हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूँ। ओके, इस बार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था। बट अब एक दिन हो चुका है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट या एलिगेशंस कुछ भी बोल लीजिए, ऑन सेबी चीफ, उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, क्यों किया, क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, लेकिन उससे भी पहले प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ मैं किसी भी चीज़ के लिए। और स्टॉक मार्केट में मेरे जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके वो आपसे शेयर करता हूँ। अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में, अगर आप पुराने भी हैं शेयर मार्केट में, तो जो मेरी रिसर्च है, मेरी स्टडीज़ है, उसको आपको जानना चाहिए। बिकॉज देखिए क्या होता है ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर 1980s में कोई बुक लिखी हुई है, ठीक है, वी अंडरस्टैंड फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स कभी मरते नहीं हैं, वो दे गो थ्रू आउट, they grow throughout and they go throughout the entire market, entire generation। बट अगर कुछ ऐसी चीज़ देखें जो कि कोविड में हुआ था, जो कि या तो अभी हो रहा है कि ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं कि फेड रेट बढ़ाता जा रहा है और मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जो 1980s में कोई बुक लिखी हुई है तो वो अभी काम आएगी क्या। तो आपको एक रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग, रियल टाइम व्यू की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। वहाँ पे मैं आता हूँ और आपको बताता हूँ एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट और मुद्दे की बात जो एक रिटेल इन्वेस्टर को सुनना है, समझना है और उसके काम की बात होती है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक क्वेरी भेजी थी जो मैं हिंडनबर्ग की जो बारे में बात करने से पहले पढ़ना चाहता था और उनको जवाब देना चाहता था। तो नाम तो नहीं लूँगा, बट उन्होंने 1 करोड़ रुपए बना लिए हैं, दैट इज़ व्हाट शी इज सेइंग। एंड वो पूछ रहे हैं कि 15 शेयर्स के जो एलोकेशन है वो कैसे करें। तो मुझे जो क्वेश्चन समझ में आया, बिकॉज काफ़ी स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक तो नहीं बोलूँगा, काफ़ी ब्रीफ था वो क्वेश्चन, उनका जो कमेंट था। तो बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनके 1 करोड़ हो चुके हैं एंड शी वांट्स टू एलोकेट दैट 1 करोड़ इन टोटल 15 स्टॉक्स। तो वो कौन से सेक्टर से होने चाहिए पहली चीज़, और उनका एलोकेशन कितना होना चाहिए, मैं जहाँ तक व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो देखिए, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपके पास ऐसे बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जिनके पास 1 करोड़ स्टॉक मार्केट के अंदर है। तो मेरे हिसाब से आप 1% के भी 1% में हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आई एम रियली कंसर्न अबाउट यू, बिकॉज अगर आपके पास 1 करोड़ है एंड यू हैव लेस नॉलेज अबाउट द मार्केट, तो प्लीज़ आप अपने पैसे खोइएगा नहीं। देखिए, वॉरेन बफे का एक सबसे प्राइमरी रूल ये है कि डू नॉट लूज़ योर कैपिटल व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट। ये ऐसा हो गया कि अगर आप अपना कैपिटल मिस कर देंगे, कैपिटल लूज़ करने लगेंगी, सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप कैपिटल लूज़ करने लगी तो आगे जाके आपके पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। और ये जो 1 करोड़ है, बहुत मेहनत से आई एम अज्यूमिंग बनाए होंगे, आप सैलरीड होंगी या बिजनेस कर रही होंगी या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने कैपिटल को खोइए मत। भले ही आप कम रिटर्न बना लेंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर 20% आप एक्सपेक्ट कर रही होंगी, भले ही आप 10% बना लें, बट आप इतना ध्यान दीजिएगा कि अपने कैपिटल को खोइएगा नहीं। कोई ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। राकेश झुंझुनवाला साहब ने ये बोला था कि आई टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क। इसका मतलब ही यही है कि रिस्क के बिना पैसे नहीं बनेंगे, बट रिस्क क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं विदाउट, मे बी आई एम नॉट सेइंग कि आप अगर आप लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में टोटल सोच समझ के लगाइएगा। विजय केडिया साहब भी बोलते हैं कि इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक, मैं उसको 3-4 साल 5 साल तक भी फॉलो करता हूँ, उसके बाद ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ। दैट मीन्स ही इज़ नॉट टोटली कन्विंस्ड, वो इन्वेस्ट नहीं करते। एंड अगर आपको विजय केडिया साहब के बारे में नहीं पता है, ही इज़ वन ऑफ द वेटरन ऑफ स्टॉक मार्केट, और आई बिलीव उनसे बड़ा रिस्क टेकर इंडिया में कोई नहीं है। क्योंकि वंस ही इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, वंस ही डिसाइड्स आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, ही गोज फुल। वो कहते हैं ना, पाइलिंग द ट्रक ऑन, तो वैसा वो इन्वेस्ट करते हैं। वो 1%, 2%, 5% तक की स्टेक ले लेते हैं किसी भी कंपनी में।
ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने कैपिटल को इंटैक्ट रखिए, आप लो हैंगिंग फ्रूट्स पे मत जाइएगा। आप अगर ये समझ के चलिए कि अगर आपके पास कम रिटर्न भी बनेगा दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने अपने कमेंट में अपनी एज नहीं बताई है, बिकॉज एज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन योर स्टॉक एलोकेशन। बिकॉज अगर आपकी एज ज़्यादा है देन यू शुड हैव मोर ऑफ डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जो चाहे मार्केट गिरे, ऊपर कुछ भी हो, दुनिया ख़त्म हो जाए, जैसे कोविड के टाइम पे जो कंपनीज रह गई दो आर काइंड ऑफ अ डिफेंसिव, जैसे कि फार्मा हो गई, ठीक है। ओके, सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज़ आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिएगा, अपने एडवाइज़र से बात कीजिएगा, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिएगा। आई एम नॉट एन ऑथराइज्ड एडवाइज़र, ठीक है। वट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ फॉर माई सेल्फ एंड इट इज़ थ्रू माई एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो अगर मेरे पास इतने पैसे होते हैं एंड मैं अगर एलोकेशन ढूंढ रहा होता एंड अगर मेरी एज इफ़ माई एज वुड बी अराउंड 50s, तो मैं डिफेंसिव स्टॉक्स पे ज़्यादा जाता। डिफेंसिव स्टॉक्स वो होते हैं जो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, उनकी ग्रोथ सेक्युलर होती है और जो मरते नहीं हैं जल्दी, ठीक है। तो आप कोविड में देख लीजिए कि अगर मैं फार्मा में देखूं, फार्मा इज़ कि यार आदमी कभी भी दवाई लेना बंद नहीं करेगा, ठीक है। एआई आ जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएंगी, मे बी आईटी कंपनीज पे खतरे हैं, बट दवाई तो हमें ही खानी है, ठीक तो हमें ही होना है, राइट। और वो इवॉल्व होता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल्स हो गए मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एफएमसीजी कंपनीज हो गई जितनी भी हैं, ठीक है, क्योंकि लोग खाना तो बंद नहीं करेंगे, वो खाना तो है ही उनको, चाहे बिस्किट हो, कुकी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, भले ही वो भी इवॉल्व होती रहती है टाइम के साथ, बट एट दी एंड खाना तो है ही। तो एफएमसीजी स्टॉक्स हो गए, तो ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, भले ही इट इज़ पॉसिबल दैट रिटर्न्स कम आएंगे, बट हाँ, आप मेरा जो इट एक्ट एज एन एंकरिंग इन योर पोर्टफोलियो। एंकरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई भी मार्केट अप है तो ठीक है, ये ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन मार्केट अगर गिर रहा है तो ये ज़्यादा गिरेंगे भी नहीं। इट विल क्रिएट एज अ स्टेबिलिटी फैक्टर इन द पोर्टफोलियो, ठीक है। तो ये दीज आर काइंड ऑफ अ डिफेंसिव स्टॉक। उसके बाद आता है ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक वो है जितने भी, अगर आप देख लीजिए जहाँ पे भी पोटेंशियल है मार्केट में, अभी उसका फैशन नहीं आया है, बट इन द कमिंग टाइम वो आने वाला है। इट्स लाइक दैट। एग्जांपल के लिए ईवी आप बोले तो ईवी मेरे हिसाब से 30% 40% मार्केट में आ भी चुकी है, एंड स्टॉक मार्केट के अंदर 80% तक डिस्काउंट हो चुकी है, कि मतलब अगले एक साल में जो भी होने वाला है उसका ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। सो आई वुड से कि इट इज़ अ करंट फैशन, फ्यूचर इज़ डिफरेंट। अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो AI इज़ फ्यूचर, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, वी हैव नॉट सीन हाउ AI इज़ गोइंग टू कम एंड व्हाट चेंजेस इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग। तो अनटिल अनलेस वो मार्केट में नहीं आ जाएगा तब तक आई वुड नॉट से इट इज़ अ करंट फैशन। AI नहीं, EV में मैंने इन 2018-19 इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए करीब 5 से 6 साल हो गए। आई हैव एग्जिटेड सम ऑफ माई स्टॉक्स जो मैंने उस टाइम पे खरीदे थे, बिकॉज आई फील नाउ दिस इज़ ऑलरेडी इन फैशन एंड ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका था, तो इसलिए मैं एग्जिट कर गया। तो दीज आर काइंड ऑफ अ ग्रोथ स्टॉक। उसके लिए आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। रोड्स आने वाले हैं, जो रेल कॉरिडोर बन रहे हैं फॉर लॉजिस्टिक पर्पस वो आने वाला है। उसके बाद हाउएवर कि इट इज़ डिस्काउंटेड अ बिट, नॉट मच, बट आई वुड से इट इज़ डिस्काउंटेड अ बिट। उसके बाद डिस्क्रिशनरी, देखिए हमारा जो स्पेंडिंग है वो अभी तक $2,500 है एनुअली, ठीक है, अगर आप पर कैपिटा को देखें तो, ठीक है। US में 60,000 है, 70,000 है, यूरोप में 80,000 है। तो जब हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी, व्हेन वी विल ग्रो, हमारी पर कैपिटा स्टेबल तो नहीं रहेगी, 2,500 से 3,000 होगी, 4,000 होगी, 5,000 होगी, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद की जो चीज़ें आएंगी, जो हमारा उसको कहते हैं ना, हमारी ड्रीम होगी, हम उसको फॉलो करेंगे प्रॉबेबली, या हम घूमने जाएंगे। ड्रीम मतलब ड्रीम कार ले लेंगे या घूमने जाएंगे कभी, तो
तो ये सारी चीज़ पे जो खर्चा होगा उसके रिलेटेड चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, दीज आर ग्रोथ स्टॉक, ठीक है। बट अगर आपको एलोकेशन करना है 15, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दी कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स यू शुड हैव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलोकेशन। देखिए मेरे हिसाब से एलोकेशन होना चाहिए जो मैं रखता हूँ, मैं तो आई इवन इफ आई हैव डन माई स्टडीज आई डोंट गेट स्कैर्ड। जैसे अगर मुझे वैल्यू मिलती है और अगर मैंने जिस प्राइस पे ख़रीदा है उससे भी नीचे मिलता है, मैं ख़रीद लेता हूँ। आई गो अप टू 40-50% ऑफ माई पोर्टफोलियो ऑल्सो, बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट, ठीक है। और मिनिमम मैं 10% तक रखता हूँ, बिकॉज देखिए अगर मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो और मेरे पास 15 स्टॉक हैं, ठीक है, तो आई वुड एटलीस्ट कीप 6-7 लाख्स का तो मैं कोशिश करूँगा ही कि यार 6-7 लाख्स तो होने ही चाहिए। बिकॉज उसके नीचे अगर समझ लीजिए मैंने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 2 लाख रुपए किसी एक स्टॉक पे डाला और वो 4 गुना भी हो गया, तो 4 गुना हो गया क्या हो जाएगा, 10 लाख ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं। लेकिन अगर मेरे पास समझ लीजिए मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, तो 10 लाख का आप समझ लीजिए 4 गुना कितना होता है, इट गोज़ अराउंड 40-50 लाख रुपीज़, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का 40-50% हो जाएगा। सो if you are investing, at least invest that much that it should make a difference if it becomes a multi-bagger in your portfolio, ठीक है। तो आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कुछ है तो प्लीज़ वापस से कमेंट कीजिए। किसी और का कोई कमेंट है, अगर आपको मेरा ये आंसर जेन्युइन लगा तो आपका भी कोई क्वेरी होगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको भी आंसर करूँगा, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हिंडनबर्ग की। अभी देखिए हिंडनबर्ग ने जो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि हिंडनबर्ग ने जो भी उन्होंने बोला वीकेंड में, सबसे पहले वो थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये इनसाइडर किसी ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है। बिकॉज यूएस से यूएस से घाटकोपर तक के ऑफिस के एड्रेस निकालना, इतनी डिटेल में बताना है, वो आई डोंट थिंक सो इट इज़ हिंडनबर्ग अलोन। किसी का तो हाथ है इंडिया से, किसी का इन द सेंस कि किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, एंड इट इज़ सैड टू नो दैट। दूसरी चीज़ ये है कि हिंडनबर्ग ने जो भी बोला था, जो हमारे सेबी चीफ है, उन्होंने उनको बेसलेस किया। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि अदर स्टॉलवर्ड्स वेटरन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट दे केम फॉरवर्ड, दे स्पोक अबाउट इट ओपनली। उन्होंने खुल के सारी चीज़ों के बारे में बात की, डिनाई किया, उसको रबिश बताया। बहुत लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स भी किए, एंड आई एम हैप्पी दैट द स्टॉक मार्केट गॉट स्टेबल। बट इफ़ इट वाज फॉर द फंड मैनेजर्स, ट्रस्ट मी, वो मार्केट नीचे गिरता, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा नहीं निकाल रहे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि देखिए अब आपको पता चला कि जो शॉर्ट टर्म में रह रहे हैं बहुत ही डर के माहौल में रहेंगे, क्योंकि कोई भी छोटी सी न्यूज़ आ जाएगी, जिनका व्यू 3-6 महीने का रहता है, वो कोई भी छोटी न्यूज़ आएगी वो पैनिक करेंगे, उनको रात को नींद नहीं आएगी। अभी इमेजिन कीजिए अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता 10 दिन के लिए, ठीक है, बीट एनी स्टॉक, अगर आप सेबी पे उंगली कर रहे हैं, इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ऑन अ स्टॉक, अडानी है बट ठीक है, अडानी को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखते हैं, तो मेरे तो लुबलुब हो जाती। तो वैसी ही बात है कि हम अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन रखते हैं, देखिए आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, खाइए उतना ही जितना हजम कर पाओ, तो वही स्टोरी कि आप उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाली स्टोरी बात ही मत कीजिए, उसको रखिए मत। स्टॉक मार्केट के लिए वो पैसे है ही नहीं, ठीक है। देखिए नहीं तो वो फिर आपको चैन की नींद सोने नहीं देंगे, देयर इज नो पॉइंट। आप और मोस्ट लाइकली यू लूज दैट मनी और यू विल नॉट मेक मनी एट ऑल, यू विल जस्ट पे टैक्सेस एंड प्रॉबेबली ब्रोकरेज, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी एडवाइस लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है, हाँ, तो आप एक चीज़ और समझ के चलिए जो मुझे समझ में आई कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट अटैक ऑन सेबी, इट वाज अटैक ऑन इंडिया, ठीक है। बट येस, वी टुक इट वेरी वाइजली। क्या होता है ना कि अगर हम पहले तो वो शॉर्ट थे, बट नॉट इन इंडियन मार्केट में, बट वाया अदर मार्केट्स, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर उसका कुछ
उसको बैन करते या कुछ करते तो ट्रस्ट ऑन द इंडियन मार्केट वुड हैव गॉन आउट। जैसे कि आप यूएस में प्रेसिडेंट को भी बोल देते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। तो लोगों को पता है कि जैसे चाइना में जैकमा ने कुछ बोल दिया तो रातों रात गायब हो गया, एंड ही इज़ द ब्रेन ऑफ द कंपनी। अभी आप टेस्ला में अगर इलॉन मस्क को गायब कर देंगे तो टेस्ला ठीक है, इट विल रन, बट वो चार्म नहीं होगा जो टेस्ला में था, ठीक है, या है। तो वैसे ही बात है कि एक इंडियन मार्केट में ट्रस्ट होना पड़ेगा एफआईआईज को आने के लिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड रिटेल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स आर डूइंग अमेजिंगली वेल, खूब पैसा डाल रहे हैं, अच्छे एम्बिशंस हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। बट अगर आपको चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म के लिए रहें और बड़ा पैसा बनाएं तो ये डबल इंजन चलानी ही पड़ेगी, बिना डबल इंजन के काम नहीं होने वाला, ठीक है। बट कमिंग डाउन टू द मेन फैक्टर कि क्या ये ख़त्म हो गया है, आई एब्सोल्युटली डाउट, बिकॉज ये क्योंकि जो एलिगेशंस आ रहे थे बहुत छोटे थे, वो तो कोई 10th क्लास का बच्चा भी उसको निगेट कर देता। बट अब जाके आगे से कुछ होने वाला है, ठीक है। हाँ, ये होगा तो पक्का है। अभी कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा दैट आई डोंट नो, बट आप एक चीज़ देखिए कि अडानी स्टॉक में 1 करोड़ तक का वॉल्यूम, मतलब मैंने मधु केला जी को टीवी पे सुना था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो आई विल बाय मोर, एंड यही हुआ। अडानी के स्टॉक्स 10% या 5% या 1% नीचे गया और ठग से वहाँ पे बाइंग आ गई। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा स्मार्ट मनी था। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए। देखिए, देयर इज़ नो वन स्मार्टर और इंटेलिजेंट दैन मधु केला। अगर आप मधु केला जी के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ उनके बारे में स्टडी कीजिए। अगर आप बुक पढ़ते हैं प्लीज़ बंद कर दीजिए। यू हैव टू स्टडी दीज पीपल। कोई भी बुक अगर लिखी हुई है जो आप पढ़ रहे हैं, दीज बुक्स आर रिटन आउटसाइड इंडिया, बट अगर आपको इंडियन मार्केट के बारे में समझना है तो मधु केला, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, रमेश दमानी, there is one more person that I'm forgetting his name. Please listen to their interviews on a regular basis. चोखानी, उनका आगे जो फर्स्ट नेम मैं बोल रहा हूँ, बट मनीष चोखानी, इन सब के आप इंटरव्यूज़ लेटेस्ट सुनिए एंड यू विल लर्न अ लॉट। आपको कुछ सुनने कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू विल थैंक मी लेटर ऑन आफ्टर 2 years that you've got the entire wisdom of the market, ठीक है। तो कमिंग डाउन टू द फैक्टर कि मधु केला जैसे टॉप माइंड्स ने बोला कि भाई मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो हमें क्या सीखने को मिलता है कि आपको जो सिप का जो चूरन खिला रहे हैं ना, वो ये वैसी वाली स्टोरी है कि जो एक्टर्स होते हैं, जो वो जूस का या कोई भी ऐसी चीज़, कोई अनहेल्दी चीज़ जैसे सिगरेट का या तंबाकू का या कोई ऐसे कैंड जूस का ऐड करते हैं, बट वो कभी पीते नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। सो इट गोज सेम विथ रिटेल इन्वेस्टर्स एंड फंड मैनेजर्स। जो आपको सिप का चूरन देते हैं ना, वो चूरन आप खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं। दे वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर और प्रोबेबली बाय मोर स्टॉक्स। लेकिन आप क्या करते हैं, आप हाई में भी खरीद लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि फंड मैनेजर जब पैसे निकालते हैं, जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स बट आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर फंड्स। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक, अगर कोई आप स्टॉक खरीदते हैं, और क्या होता है जब मार्केट हाई जाता है तो आराम से फंड मैनेजर, जब वो उसने तो तब खरीदा जब मार्केट नीचे था, तो वो पैसे निकाल लेता है, उसके पैसे बन जाते हैं। आप वेट करते हैं वापस से वो प्राइस आने का। सो आप प्लीज़ अपना दिमाग लगाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन टेल यू सच वाइज थिंग्स अगेन एंड अगेन कि भाई अगर आपके पास सिप में डालने तक के पैसे हैं तो थोड़ा सा और स्मार्टनेस दिखाओ और वो पैसों को सेव करो। जब मार्केट गिरेगा तो खरीद लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक खरीदो यार, जब NAV नीचे जाएगी तब खरीद लो, ठीक है। बट अगर आप मार्केट हाई में खरीद रहे हो, लो में खरीद रहे हो, तो आप जितना आप पोटेंशियल है आपके पैसे का, वो पोटेंशियल आप वैसे ही कम कर दे रहे हो। चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इफ़ आई एम बाइंग वन स्टॉक, समझ लीजिए SBI, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, नॉट अ रिकमेंडेशन, SBI मेरे को खरीदना है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि SBI मार्केट गिरेगा तो कि SBI डूब जाएगा? नहीं डूबेगा ना। बट क्या होगा कि मुझे वो स्टॉक सस्ते में मिलेगा,
100 रुपये का स्टॉक प्रॉब्ली 95 में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने पैसे बचा के रखे 1 साल 6 महीने वॉट एवर इट इज़, बिकॉज आज के टाइम पे तो हमें ऐसा लगता है कि हर 3 महीने में कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि मार्केट 3% तो नीचे गिरता ही है, तो उस टाइम पे ले लेने का। सिप इज़ अ स्कैम एज पर मी, आप सोचिए इस बारे में, ठीक है। लेट्स कम डाउन टू द फैक्टर कि येस इट इज़ नॉट ओवर, ठीक है, इट इज़ बट हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हिंडनबर्ग पे किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। जो पहली बार हिंडनबर्ग, अरे यूएस की फर्म है, ऐसे तो इंडियन फर्म्स तो हमेशा कोई भी रिव्यू निकाल देती है, कोई सुनता नहीं है, बट यूएस की फर्म थी हिंडनबर्ग, तो पहली बार तो पैनिक हो गया। दूसरी बार आई डोंट थिंक सो कि एनीवन ट्रस्टेड देम फर्स्ट, एंड पीपल वर वेटिंग कि एक अच्छा सा टाइम आया एंड आई वुड बाय मोर अडानी स्टॉक्स। सेकेंड, थर्ड ये बात थी कि उन लोगों का जो टाइमिंग था विच इज़ वेरी फिशी, बिकॉज आपको अगर मार्केट को पैनिक में ही लाना है एंड यू डू नॉट हैव सॉलिड रीजन, सॉलिड एलिगेशंस, तो आप मंडे लाओगे ना जब मार्केट रनिंग में है, ठीक है। न्यूज़ तो आपकी तरफ फैलती है, इट इज़ लाइक इन अ सेकेंड इट कैन रीच इंडिया, राइट। तो आपने फ्राइडे को क्यों डाला ताकि पीपल गेट टाइम टू रिस्पॉन्स, थिंक? That's pretty fishy, and I believe that it is not only them, it is they have some political understanding and backing also, which I feel कि नहीं होना चाहिए, because अगर आप सेबी पे उंगली डाल रहे हैं तो इंडिया के 5 ट्रिलियन की कैपिटल मार्केट पे डाल रहे हैं, उनकी जो ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, इंटीग्रिटी पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। बट ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट थिंग विच अ मार्केट कैन सी। बहुत ऐसी चीज़ें पास्ट में आई हैं और आगे भी आएंगी। मार्केट सी, वी इंडियंस सी अ रीज़न, ठीक है, टू मार्केट टू गो डाउन, बट मार्केट इज़ इमोशनलेस, वो खाली नीचे जाता है, वो ऊपर आता है। तो आपको भी मार्केट के साथ जुड़ना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मार्केट नीचे जा रहा है, बीट एनी रीज़न यू शुड बाय, बट येस ओनली आफ्टर सीइंग द अर्निंग्स। ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं है, अर्निंग नहीं है एंड आप खरीद रहे हैं जस्ट बिकॉज उसका प्राइस नीचे आ गया, ऐसे इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है। अच्छी कंपनी लीजिए, अच्छी अर्निंग पे लीजिए एंड अच्छे टाइम पे लीजिए, तभी जाके आप पैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं मार्केट गिरने पे लगाऊंगा बट कंपनी के आगे पीछे का कुछ नहीं देखना है, तो बॉस वो ऐसी खाई है, वो मौत का कुआं है जिसमें आप घूम रहे हैं, जब भी गाड़ी बंद हो जाएगी आप नीचे गिर जाएंगे। कहने का मतलब है गाड़ी चल रही है, वो हमारा बुल रन चल रहा है, जैसे ही बुल रन गिरा आप फिर वही 40, 50, 70% नीचे, ठीक है। एंड जैसे ही क्रैश आता है वो बता के नहीं आता है, ठीक है। तो आप इतने स्मार्ट नहीं है कि आपको पता रहेगा। फंड मैनेजर्स हैं, मधु केला जैसे लोग हैं जिनके पास अपनी रिसर्च टीम है, हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है। सो प्लीज़ प्ले सेफ, प्ले हेल्दी, डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कीजिए तो पैसे बनेंगे। इसके अलावा अगर कुछ क्वेरी है तो बताइए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।